नमस्ते दोस्तों आज आपके पास 70,000 की बड़ी रकम है और आप इसे कंपाउंडिंग की पावर से कई गुना करना चाहते हैं। मतलब कि आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको निवेश का रास्ता चुनना पड़ेगा, क्योंकि निवेश का टारगेट होता है आप पैसे के लिए नहीं, पैसा आपके लिए काम करे। अब रहा सवाल निवेश करने का, तो निवेश कई माध्यम से किया जा सकता है। दोस्तों, निवेश आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको एफडी या डेट फंड की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इक्विटी फंड की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जहां रिस्क के साथ साथ रिटर्न अच्छा मिलता है। दोस्तों, चलिए मान लेते हैं आप चाहते हैं जैसा इंडियन स्टॉक मार्केट परफॉर्म करे, हमें वैसा रिटर्न चाहिए। अब आप एक बात बताइए, पूरी मार्केट ट्रैक करने के बजाय आप किसी इंडेक्स को ट्रैक करेंगे, तो इसी बेसिस पे हम एग्जाम्पल लेंगे HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का। आइए देखते हैं निफ्टी 50 के इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। दोस्तों, इस फंड ने पिछले एक साल में 3.66% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में 8.12% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 9.60% का रिटर्न दिया है और इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न है 12.35% का और इस फंड का फंड साइज है 23,702 करोड़ रुपए। दोस्तों, फंड साइज का सीधा मतलब है कि लाखों लोगों ने इस फंड में इतने रुपए का निवेश ऑलरेडी कर दिया है और जब आप इस फंड में निवेश करेंगे तो आपको कुछ फीस पे करनी पड़ेगी, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, जो है 0.30% का। दोस्तों, यह फंड HDFC का है और आप HDFC के बारे में तो जानते ही हैं। HDFC भारत की सबसे रिचेस्ट बैंक और दूसरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है। आज के समय में HDFC लगभग 9 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। दोस्तों, यह कोई रिकमेंडेशन नहीं है और ना ही इन्वेस्टमेंट की सलाह है। आप कोई भी फंड अपने रिस्क पर ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न है 12.35% का। अगर आगे भी आपका इन्वेस्टेड पैसा इसी ROI से ग्रो करे तो आपके 70,000 रुपए से 10 साल में आपका रिटर्न बनेगा 1,54,300 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 2,24,300 रुपए और 20 साल में आपका रिटर्न बनेगा 6,48,720 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 7,18,720 रुपए और 30 साल में आपका रिटर्न बनेगा 22,32,981 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 23,02,981 रुपए और कहीं आपने 40 साल तक निवेश कर लिया तो आपका रिटर्न बनेगा 73,09,401 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 73,79,401 रुपए। दोस्तों, अगर आपका पैसा 40 साल तक इन्वेस्टेड रहता है तो अप्रोक्सीमेटली 70 लाख रुपए का मोटा फंड बनाया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि वीडियो में बताया है, यह फंड निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, तो इसमें शामिल कंपनियां देश की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, जैसे HDFC बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, ITC लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड आदि। ऐसी और भी कंपनी हैं जिसमें यह फंड निवेश करता है। दोस्तों, यहाँ पर समझने की बात यह है कि जरूरी नहीं कि जो इंडेक्स फंड ने रिटर्न दिए हैं वैसे ही रिटर्न्स फंड भी दे, क्योंकि म्यूचुअल फंड पूरे इंडेक्स में अपनी कुछ हिस्सेदारी तय करता है। इसके बाद फंड कंपनी में कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है इस बात पर भी डिपेंड करता है। आइए इसे देखते हैं, इस फंड के इन्वेस्टिंग सेक्टर क्या हैं। जैसे यह फंड फाइनेंस सेक्टर में 37.01% पैसा इन्वेस्ट करता है और टेक्नोलॉजी सेक्टर में 14.30% पैसा इन्वेस्ट करता है और एनर्जी एंड यूटिलिटीज में 11.56% पैसा इन्वेस्ट करता है और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 9.41% पैसा इन्वेस्ट करता है। बाकी आप नीचे देख सकते हो और किन किन सेक्टर में कितना पैसा इन्वेस्ट करता है। दोस्तों, इन्हीं सेक्टर में आपके पैसों की भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी और यही इनकम आपको डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। दोस्तों, अब सवाल उठता है, अगर आप फंड से इनकम करेंगे तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। आइए देखते हैं आपको कितना टैक्स देना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड में 2 तरह के टैक्स लगते हैं। पहला टैक्स है STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो आपके 1 साल से पहले विड्रॉल पर लगता है। यह आपके कुल लाभ का 20% होता है। और दूसरा टैक्स है LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो आपके 1 साल बाद आप कभी भी अपने पैसों को निकालते हो तब लगता है। यह आपके कुल लाभ का 12.5% होता है।
चलिए दोस्तों, आपने सारी जानकारी देख ली। अब आप सोच रहे हैं निवेश करने की, तो आप निवेश कैसे करेंगे, चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, निवेश दो माध्यम से किया जा सकता है। आप SIP के माध्यम से मिनिमम 100 रुपए से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और दूसरा लमसम के माध्यम से मिनिमम 5000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों, निवेश करने के लिए आपको कोई भी डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। आप निवेश के लिए EMC की वेबसाइट या फिर किसी भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे पेटीएम, ग्रो, एंजल वन आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, फंड लेते समय आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप अपना टारगेट सेट करें, आप इन्वेस्ट किस लिए करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर खरीदने के लिए, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, एसेट्रा। दूसरा, अपना टाइम होराइजन सेट करें। फॉर एग्जाम्पल, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, उसी के बेसिस पर आपको फंड सिलेक्शन करना चाहिए। तीसरा, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है। दोस्तों, इसका मतलब है आप अपनी कैपिटल पे कितना रिस्क लेना चाहते हैं। चौथा, फंड का पास्ट परफॉर्मेंस जरूर चेक करें। पांचवा, पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखें। जैसे सारा पैसा इक्विटी में ना लगाएं, कुछ पैसे दूसरी जगह भी इन्वेस्ट करें, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहे। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, एक छोटा सा डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दी गई जानकारी शिक्षा के उद्देश्य से है। इसमें निवेश करने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड रिस्की होते हैं, इसलिए सोच समझकर निवेश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग निवेश बाजार यूट्यूब चैनल।